जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो है झारखंड एक दृष्टि में जो है पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, यानी कि आज हम लोग देखेंगे 32 नंबर वाले प्रश्न से। ठीक है, तो 31 तक हम लोगों ने पिछला वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 32 नंबर वाले प्रश्न से। तो जो लोगों ने पिछला वीडियो यानी कि इन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है, पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में 32 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। पिछला प्रश्न यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो थी 26.20%, और इसमें आपको पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है प्रतिशत में वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12.1%। ठीक है, जो भी आंकड़े हैं सारे यहाँ पे 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 414 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। 2011 के हिसाब से झारखंड में शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, 948 बच्चे, मतलब 948 बच्चियाँ प्रति 1000 बच्चों पर। लिंगानुपात मतलब क्या, रेशियो जो होता है मेल और फीमेल का, वो ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सेक्स अनुपात यानी कि लिंगानुपात जो होता है टोटल वो कितना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी 949, और इसमें कितना है 948 बच्चों में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है। पूरे झारखंड की आपको एक एवरेज साक्षरता दर पूछी जा रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 66.40%। ये सारे आंकड़े 2011 के हिसाब से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत के हिसाब से। तो सही उत्तर हो जाएगा 76.8%। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर है, कितना है 76.8%। ठीक है, कितना 76.8% यहाँ के पुरुष जो है साक्षर है। और अगर यदि आपको पूछ दे कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 55.4%। अगला प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँवों में निवास करती है। तो झारखंड की कुल जो आबादी है 76%, पूरे 3,29,00,000 में से 76% आबादी जो है कहाँ पर निवास करती है, गाँवों में। ठीक है, बाकी के जो 24% बच्चे वो कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में रहता है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देख लिया इसका आंसर, 24% जो है शहरों में रहते हैं और 76% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछने का तरीका आप देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 76:24%। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं। तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो है 32। ये बार बार रिपीट किया जाता है प्रश्न, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, तो झारखंड में प्रमंडलों की जो संख्या है 5 है। ठीक है, कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। देखिए ये डेटा आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है प्रिंट जो मुद्रक जो पुस्तक है वो 18-19 में छपे हैं और अभी हम लोग 22 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि चेंज हो गए होंगे, तो एक बार आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। झारखंड में कितने अनुमंडल है, 45 सॉरी। झारखंड में कितने प्रखंड हैं, टोटल प्रखंडों की संख्या जो झारखंड की है वो हो जाएगा 264 प्रखंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि झारखंड में विधानसभा के कितने सदस्य हैं, झारखंड में कितने विधायक हैं। तो 82। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है। तो 48 का हो जाएगा 14 लोकसभा सीट। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि झारखंड में राज्यसभा सदस्य के कितने सीट हैं। तो ये हो जाएगा 6। ठीक है,
82 लोकसभा विधानसभा के हैं, 14 लोकसभा के हैं और राज्यसभा के 6 सीट झारखंड में हैं। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड की विधायिका कैसी है। तो झारखंड की जो विधायिका है एक सदनीय है, ठीक है। कितनी सदनीय है? एक सदनीय है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आता है? तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र जो आता है वो आता है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न पूछ रहा है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र में आता है वो चतरा आता है झारखंड की। उसके बाद यहाँ पे देखिए 53 में पूछ रहा है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, ठीक है ना। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व यानी कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा, करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। झारखंड का जो सबसे ऊंचा चोटी है, पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पारसनाथ, जो गिरिडीह जिला में स्थित है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। तो झारखंड का सबसे गर्म जो जलकुंड है वो है आपका सूर्य कुंड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी की यदि बात हो रही है यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। हालांकि ये सारी नदियाँ क्या है झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे स्वर्ण रेखा नदी होगी, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो है मतलब कि उद्योगों का नगरी कहा जाता है, ठीक है, जमशेदपुर को। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे वो बसा है, लेकिन सबसे लंबी नदी आपका दामोदर नदी है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है। तो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी है। अभी हम बात ही कर रहे थे, इसका ये आ गया। 58 है झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है। सबसे अधिक जो तीर्थयात्री झारखंड में जाते हैं वो कौन सा है, देवघर जिला, ठीक है। बाबा की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर पावन स्थल, समझ गए। सबसे अधिक तीर्थयात्री यहीं पे जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे लंबा जो मानव श्रृंखला वाला मेला लगता है, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, वो आपका देवघर में ही है, झारखंड में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो झारखंड में यहाँ पे जहाँ पे औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, ये स्थान का नाम आपका क्या है, बरही हजारीबाग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बरही यहाँ पे एक प्रखंड है हजारीबाग जिला का। हजारीबाग जिला अपने आप में एक नया कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना ज़िला है, 1000 बागों का ज़िला जगह जो है हजारीबाग। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है आपका 2653.64 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। झारखंड में यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग और यहाँ पे राजकीय राजमार्ग दोनों में बहुत फर्क है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग था आपका 2663.64 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1231.90 किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है 62 में हम लोग आगे हैं। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है। तो झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना जो की गई है ये आपका हो जाएगा रांची, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं। तो 2011 के आंकड़ों की बात हो रही है। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 2 नगर हैं, जो 2 शहर हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये है जमशेदपुर और धनबाद। कौन कौन से, जमशेदपुर एक हो जाएगा और धनबाद हो जाएगा, जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। कितने लाख से, 10 लाख से अधिक। उसके बाद है झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है। झारखंड में अनुसूचित प्रखंड ये आपकी जो हो जाएगी 132 हो जाएगी, ठीक है। झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की जो संख्या है वो आपका 132 132 प्रखंड इस तरह से है, जो अधिसूचित प्रखंड है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। कितने हो जाएंगे,
1 हो जाएंगे झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या। उसके बाद झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितनी है, यानी कि प्रत्येक 1000 अगर यदि शिशु झारखंड में जन्म लेते हैं तो इसकी डेथ जो होती है उसका रेशियो क्या है, डेथ की रेशियो क्या है, तो डेथ की रेशियो है 32। प्रत्येक 1000 पर यहाँ पे 32 जो रेशियो है, जो बच्चे होते हैं इनका डेथ हो जाता है, यानी कि 1000 बच्चे पर 32 बच्चे यहाँ पे डेथ हो जाते हैं। झारखंड का ये रेशियो आपका है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है। 4 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, तनुश्री दत्ता, महेंद्र सिंह धोनी और प्रियंका चोपड़ा। तो 67 का आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का संबंध जो यहाँ पे झारखंड से नहीं है। तनुश्री दत्ता, प्रियंका चोपड़ा और महेंद्र सिंह धोनी का यहाँ से ताल्लुक है, समझिए। 68 है, झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रांची में। 69, झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है। जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो उत्पादन होते हैं झारखंड में वो चावल हो जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 में पूछ रहा है कि झारखंड सरकार की सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। झारखंड में सबसे अधिक आय प्राप्त करने का जो स्रोत है वो वाणिज्य कर है, ठीक है, वाणिज्य कर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, किस क्षेत्र से, यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई जो बनी हुई है वो किस क्षेत्र से सबसे अधिक है। तो कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, तो झारखंड में स्वाभाविक है कृषि ही रहेगी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा झारखंड से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता है कर्क रेखा जो है भारत में झारखंड से होकर के गुजरती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 73 में आपको पूछ रहा है कि झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो झारखंड यहाँ पे जो कुल राज्यों की संख्या यदि हम बात करें जिससे घिरा हुआ है, जिसका बाउंड्री चौहदी झारखंड राज्य से लगता है, वो आपका है सी, यानी कि 5, ठीक है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र ऐसा जिला झारखंड का कौन सा है जिसका बॉर्डर जो है गढ़वा जिला से लगता है। उसके बाद आपको एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है, तो आपका साहेबगंज हो जाएगा। तो यहाँ पे राज्यों की संख्या जो 5 है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य का बॉर्डर जो है झारखंड से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, रांची में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग जिला में। उसके बाद यहाँ पे 76 में पूछ रहा है, 76 में आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, बुलू इमाम को। और अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने पिछला प्रश्न का आपको आंसर यहाँ पे हमने गलत बताया है, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा 76 का डी। बुलू इमाम के साथ साथ जमुना टुडू और डॉक्टर SP मुखर्जी को किया गया था। और 77 का आपका हो जाएगा सही उत्तर कड़िया मुंडा। 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। कड़िया मुंडा को सम्मानित किया गया था, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल GK के साथ। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।